अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, एवरीडे साइंस यूट्यूब चैनल की एक नई वीडियो में मैं आप लोगों को खुशामदीद कहता हूं। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम 10th क्लास की मैथ की जो न्यू बुक आई है उसकी मश्क नंबर 1.1 का उर्दू मीडियम में सॉल्यूशन सीखेंगे। अगर हम मश्क नंबर 1.1 का पहला ही सवाल देखें तो वो कहता है कि 10 झैल को मुख्तसर करें, यानी कि नीचे ये कुछ सवाल दिए हैं और वह हमसे ये चाह रहा है कि आप लोग इनको मुख्तसर करें। इन सवालों को हल करने से पहले आपको एक दो चीज़ों का पता होना चाहिए। तो सबसे पहले तो मैं आप लोगों को ये बताता हूँ कि हमारे पास ये जो इस तरह का ये जो साइन है इसको हम कहते हैं आयोटा। आपको ये पता होना चाहिए, इसको हम कहेंगे आयोटा। और ये जो आयोटा होता है ये हमारे पास बराबर होता है -1 का जज़र। तो आगे अगर हम दोनों साइडों का अगर हम स्क्वायर ले लें, यानी दोनों साइडों का मुरब्बा ले लें, ये इधर भी अगर हम मुरब्बा लें तो ये जो मुरब्बा है इसके साथ ख़त्म हो गया। तो ये जो एयोटा स्क्वायर है ये हमारे पास बच गया -1 के। तो इसका मतलब ये है कि एयोटा स्क्वायर की कीमत हमें पता है -1। अब दूसरे नंबर पर ना कि एक और चीज़ होती है, अगर आप लोगों के पास ब्रैकेट में माइनस आ जाए, जैसे फॉर एग्जांपल -1 आ गया और इसकी पावर आप लोगों के पास अगर तो जुफ्त है 2 4 6 8 10 यानी कि जुफ्त है, तो फिर ये जो माइनस है ये ऑटोमेटिकली ख़त्म हो जाएगी। लेकिन अगर आप लोगों के पास यही जो पावर है वो आ जाए, आप लोगों के पास ताक आ जाए, जैसे 9 मसलन कि आप लोगों के पास 1 3 5 7 9 कोई भी आ जाए, तो फिर ये माइनस ख़त्म नहीं होगी। ये आपने याद रखना है, क्योंकि इन सवालों में इन 3 कॉन्सेप्ट ने ना कि बार बार इस्तेमाल होना है। यानी कि एयोटा स्क्वायर हमारे पास -1 है और अगर तो पावर आप लोगों के पास जुफ्त में है तो फिर वो हमारे पास जो माइनस है वो ख़त्म हो जाएगी, ब्रैकेट की पावर जो है। अगर वो ताक में है तो फिर हमारे पास माइनस ख़त्म नहीं होगी। तो चलें अब हम ना के सवालों को सॉल्व करते हैं। हमारे पास पहले ही सवाल है वो है जी एयोटा बराबर एयोटा की 5। अब यहाँ पे देखिए ना, हमारे पास जो मैंने अभी आपको बताया था कि एयोटा जो स्क्वायर है ना वो -1 के बराबर होता है। तो हमने कोशिश करनी है इसको ना कि एयोटा स्क्वायर की शक्ल में लेके जाएं, नहीं तो हमारे पास एयोटा 5 या एयोटा 16 इनकी ना कि डायरेक्ट हमारे पास ना कि कोई भी कीमत नहीं होती। तो हम फिर क्या करते हैं कि इसको ना कि थोड़ा सा ना तोड़ते हैं। ये 5 है, हम ना इस तरह कर देते हैं कि हम एयोटा और मल्टीप्लाई में ना एयोटा 4 कर देते हैं। 4 और 1 हमारे पास ना कि 5 हो जाएंगे। अब हमने इसे किया क्यों वो मैं अभी आपको बताता हूँ। ये एयोटा तो वैसे आ गया। अब ये जो एयोटा है ना इसको हम ना कि 2 इसका मतलब क्योंकि हमें 2 की कीमत मालूम है तो आगे देखें कितने से इसको ज़रब दें तो 4 आ जाता है। तो 2 को अगर मैं 2 से ज़रब दूं तो मेरे पास ये 4 आ जाएगा। तो इस तरीके से मैं इसे तोड़ सकता हूं। यानी एयोटा स्क्वायर हमने करना है, एयोटा स्क्वायर या ये लगा लो, इसमें भी हमें करना है एयोटा स्क्वायर ही पड़ेगा क्योंकि उसकी हमें कीमत मालूम है। आगे 2 को हमने किससे ज़रब देनी कि 16 आ जाएगा, तो वो हम देख लेंगे वो 8 से ज़रब देनी है, जिससे भी ज़रब हमें देनी पड़ेगी। तो चलें अब इसको न मज़ीद हल करते हैं। तो ये एयोटा तो हमारे पास वैसे आ गया। अब ये जो एयोटा स्क्वायर है ये हमारे पास बराबर होता है -1 के। ये मैंने आपको शुरू में ही बता दिया। मज़ीद आप लोग यहाँ पे ना कि इसको मेंशन भी कर सकते हैं कि चूँकि एयोटा स्क्वायर -1 के बराबर है। अब आगे मज़ीद चलें, ये एयोटा वैसे आ गया। अब इसमें देखें तो अब ये जो इसकी पावर है ना, मसलन ये ब्रैकेट में माइनस आ गई, इसकी जो पावर है वो जुफ्त में है। जब ये पावर जुफ्त में है तो अंदर वाली ये माइनस ख़त्म हो जाएगी। जब ये ख़त्म हो गई तो 1 को हम 1 से ज़रब दें, यानी 1 का स्क्वायर 1 ज़रब 1 करें तो वो जवाब हमारे पास 1 ही आता है। अब मज़ीद एयोटा को अगर मैं 1 से ज़रब दूँ तो मेरे पास आंसर ये एयोटा ही आ जाएगा। तो ये इस तरीके से हमने इसको सॉल्व कर लेना है। आगे चलें ये दूसरे सवाल पर। तो दूसरे सवाल में देखें ना तो ये 16 है, इसको तो हम ना कि डायरेक्ट की ना कि एयोटा स्क्वायर की फॉर्म में ना कि कर सकते हैं, इसको हमें तोड़ने की भी ज़रूरत नहीं है। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं एयोटा स्क्वायर। अब ये किसको ज़रब दें तो ये 16 के बराबर आएगा, वो है 8 8 2 16। अब आगे मज़ीद चलें तो चूँकि एयोटा जो स्क्वायर है
वो हमारे पास बराबर है जी -1 के। तो यहाँ पे हम -1 कीमत पुट कर देते हैं, तो ये -1 की पावर 8 आ गई। अब चूंकि ये पावर जो है ये जुफ्त में है, अगर जुफ्त में है तो ये माइनस जो ऑटोमेटिकली ख़त्म हो जाएगी और 1 की पावर ये कह लें कि 8 है। तो 1 की पावर 8 यानी 1 को आप लोग जितनी दफ़ा मर्जी ज़रब देते जाएँ, जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं आपको चलें यहाँ पे पावर लेके दिखा देता हूँ। 1 ये पावर लेने के लिए हम इसका इस्तेमाल करते हैं और 8, इसका आंसर देखेंगे तो 1 ही आएगा। 1 की पावर जितनी मर्जी होगी उसका जवाब हमारे पास 1 ही आएगा। तो इस तरीके से ये जो हमारे पास दूसरा जूस है ये भी हल हो गया है। अब चलते हैं हम तीसरे जूस की तरफ। तो तीसरे जूस में अगर हम देखें तो हमारे पास है माइनस एयोटा, उसकी पावर है जी -19। अब सबसे पहला जो आप लोग काम करेंगे ना, ये जो पावर है ये माइनस में नहीं होने चाहिए, इसे हम ना कि प्लस में कन्वर्ट करेंगे। अब हमें इसको अगर प्लस में कन्वर्ट करना है तो हम इसे ना कि ये ऊपर है तो इसे हमें नीचे लाना पड़ेगा। अब नीचे लाने के लिए हम देखते हैं इसके नीचे क्या है, जिसके नीचे कुछ नहीं होता यानी जिसका बटा कुछ नहीं होता वो 1 होता है। तो ये 1 ऊपर चला जाएगा और ये सारा नीचे आ जाएगा। तो ये हमारे बन जाएगा 1 बटा माइनस एयोटा की पावर, अब ये जमा में आ गई है। अब नेक्स्ट मज़ीद इसे हम हल करते हैं। 1 तो हमारे पास वैसे ही आ जाएगा। अब ये देखें माइनस जो 1 है यानी कि -1 उसकी पावर है 19। तो अगर ये पावर चूँकि ये ना कि हमारे पास ताक है, अगर ये ताक है तो ये माइनस ख़त्म नहीं होगी, लिहाजा हम ब्रैकेट ख़त्म करके एयोटा की पावर 19 डायरेक्ट कर देते हैं। अब इसे चूँकि हमें एयोटा स्क्वायर की शक्ल में लाना पड़ेगा तो हम क्या करते हैं, इसको ना कि तोड़ देते हैं। ये माइनस हमारे पास वैसे आ जाएगा, एयोटा ज़रब एयोटा की 18 आ जाएगा। तो आगे मज़ीद इसे हम हल करते हैं तो हमारे पास 1 वैसे ही आ गया, उसके बाद ये माइनस एयोटा और ये एयोटा स्क्वायर की अब हम देखते हैं कि हम कितनी लेंगे। अब देखिए 18 बनानी है तो 2 को मैं ज़रब दूंगा 9 से, 9 2 मेरे पास 18 बन जाएगा। आगे मज़ीद चलें, 1 वैसे आ गया, ये माइनस एयोटा। अब ये जो एयोटा स्क्वायर है इसकी जो कीमत है वो -1 होती है, तो यहाँ पे हमने -1 पुट कर दी इस तरीके से। अब आगे मज़ीद इसे हम हल करते जाते हैं तो ये 1 वैसे ही आ गया, ऊपर वाला जो था माइनस एयोटा। अब ये देखिए -1 की पावर है जी 9। अब -1 की पावर है, इसका मतलब कि माइनस ख़त्म नहीं होगा और 1 की जो पावर जितनी मर्जी हो वो 1 ही रहता है। तो इसका मतलब यहाँ पे ये -1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब ये देखें यहाँ पे अगर मज़ीद अगर हम इसे हल करें तो माइनस और माइनस हमारे पास प्लस हो जाता है और एयोटा को अगर हम 1 से मल्टीप्लाई करें तो वो एयोटा ही रहेगा। माइनस भी ख़त्म हो गया और ये 1 भी ख़त्म हो गया, यहाँ पे सिर्फ हमारे पास एयोटा आ गया। अब चूँकि ये एयोटा जो है ये हमारे पास बटे में है तो इसे हमें ना बटे से भी ख़त्म करना पड़ेगा। तो उसके लिए हम ये करते हैं 1 बटा एयोटा, इसको एयोटा से ही ज़रब दे देते हैं और एयोटा से ही तकसीम कर देते हैं। अब इसको इससे ज़रब करें तो वो तो हमारे पास एयोटा ही आ गया। अब इन दोनों को अगर हम ज़रब करें एयोटा को एयोटा से तो हमारे पास आ जाएगा एयोटा स्क्वायर। अब ये जो एयोटा स्क्वायर होता है वो -1 के बराबर होता है, तो यहाँ पे हम ना कि -1 लिख देते हैं और ये जो माइनस है ये ऊपर चली जाएगी तो ये नीचे से हमारे पास वैसे ख़त्म हो गया। तो ये माइनस एयोटा इसका जवाब आ गया है। अब आगे चलते हैं इसमें चौथे सवाल में। तो चौथे सवाल में अगर हम देखें तो हमारे पास है जी 27 एयोटा की -26। ये जो एयोटा की मसलन के माइनस है इसको हमने ना कि प्लस में कन्वर्ट करना है, तो हम क्या करते हैं 27 तो हमारे पास ऊपर ही रहेगा, ये एयोटा की जो -26 इसे हम नीचे लाएंगे तो ये हमारे पास जमा का 26 हो जाएगा। अब आगे मज़ीद इसे हम हल करें, ये 27 वैसे ही आ गया। अब चूँकि हमें इसको एयोटा स्क्वायर की फॉर्म में तोड़ना पड़ता है तो हम इसको जब तोड़ते हैं तो इसको ना कि मज़ीद आगे ना कि तोड़ने की ज़रूरत नहीं है, यानी कि अगर 27 होता तो फिर तो हम ना लिख देते एयोटा ज़रब एयोटा की 26, लेकिन ये ऑलरेडी 26 है तो इसने ना डायरेक्ट ही बन जाना है। एयोटा स्क्वायर इसको हमें ज़रब देनी पड़ेगी 13 से, 13 2 हमारे पास यहाँ पे 26 बन जाता है। आगे मज़ीद इसे हल करते हैं 27 बटा ये जो एयोटा स्क्वायर है ये हमारे पास ना कि -1 के बराबर हो जाता है और इसकी पावर हमारे पास 13 है। अब चूँकि ये पावर हमारे पास ताक में है तो ये जो नीचे वाली माइनस है ये ख़त्म नहीं होगी। जब माइनस ख़त्म नहीं होगी तो इसका जवाब -1 ही आ जाएगा। ये जो माइनस है ये हम लोग ऊपर ले जा सकते हैं तो हमारे पास जवाब 27 माइनस का 27 यहाँ पे जवाब आ जाएगा। इसी सवाल का अगर हम 5वां जूस देखें तो हमारे पास है एयोटा की 11 जमा एयोटा की 5।
यानी कि ये देखें ना कि ये जमा है, ये इसको और इसको ना कि अलहदा यानी दो टर्म में बना देती हैं। अब सिंपल से ये काम हम करेंगे कि इसको अलहदा से हल करते जाएंगे और इसको अलहदा से हल करते जाएंगे। तो ये देखें एयोटा की 11 है, तो ये एयोटा स्क्वायर वाला जो है ना कि वो तो इसमें ना नहीं बनना, तो इसको हमें फिर ना तोड़ना पड़ेगा। हम ये कर देते हैं एयोटा ज़रब एयोटा की 10 हो जाएगी, 10 और 1 हमारे पास 11 हो जाती है जमा। इसको तोड़ते हैं तो यहाँ पे हमारे पास एयोटा ज़रब एयोटा की 4 हो जाएगी। इस तरीके से हम इसको तोड़ देते हैं। इसको मज़ीद आगे हल करते हैं। ये एयोटा तो वैसे आ गया ज़रब, अब ये एयोटा स्क्वायर की फॉर्म में हमने लिखना है तो इसको हमें ज़रब देनी पड़ेगी 5 से, यानी 5 2 10 जमा। ये एयोटा वैसे आ गया ज़रब, ये एयोटा इसको 2 के साथ 2 2 4 हमारे पास आ जाएगा। अब आगे चूँकि एयोटा जो स्क्वायर है ये हमारे पास -1 के बराबर होता है, तो यहाँ पे उसकी कीमत पुट कर देते हैं। इस तरीके से आपने कीमत इसमें भी पुट कर देनी है और इसमें भी पुट कर देनी है इस तरीके से। तो यहाँ पे आप लोग इसका रेफरेंस भी दे सकते हैं कि एयोटा स्क्वायर जो है वो -1 के बराबर होता है। अब आगे मज़ीद चलें तो इसकी जो पावर देखते हैं ना आप लोग, ये है जी ताक। अगर ये ताक होगी तो ये माइनस ने ख़त्म नहीं होना, तो ये फिर हमारे पास बचेगा एयोटा ज़रब -1। इसकी अगर हम देखें तो ये हमारे पास है जी जुफ्त। ये जब जुफ्त होती है तो ये माइनस ख़त्म हो जाएगी, तो ये अकेला 1 बच जाएगा। तो मज़ीद इसे करें तो ये जमा का हमारे पास एयोटा -1 है, इसको जब हम ज़रब करेंगे तो माइनस एयोटा जवाब आ जाएगा। इसको जब ज़रब करेंगे तो अकेला एयोटा जवाब आएगा, माइनस एयोटा और जमा एयोटा, तो ये 0 आ गया, यानी इसका जो जवाब है वो हमारे पास 0 आता है। अब हम इसी के छठे जुज़ की तरफ चलें तो इसमें अगर आप लोग देखें हमारे पास है एयोटा 4 एयोटा 3 एयोटा 2 एयोटा, ये है जी 4 टर्म में और उनका हमारे पास एंड पे स्क्वायर भी है। तो चलिए हम इन्हें ना कि सॉल्व करते जाते हैं। तो सबसे पहले ना कि हम देखें ये जो है, चलें इसे पहले तो वैसे लिख लें, इसको हमें तोड़ना पड़ेगा क्योंकि ये एयोटा स्क्वायर में हमारे पास ट्रैक नहीं जाती। हम लिखते हैं एयोटा ज़रब एयोटा स्क्वायर और उसके बाद ये एयोटा स्क्वायर ही आ गया और जमा एयोटा आ गया और ये सब की इसकी पावर पूरी हमारे पास 2 आ गई। आगे इनको ना कि हम लिखते हैं पावर की शक्ल में, ये एयोटा की 4 है, एयोटा 2 की शक्ल में लिखना है तो एयोटा 2 का स्क्वायर जमा, ये हमारे पास वैसे आ गया एयोटा ज़रब एयोटा स्क्वायर जमा, ये भी एयोटा स्क्वायर आ गया और जमा एंड पे ये एयोटा है। और इसको चलें बड़ी ब्रैकेट में ना हम कर लेते हैं क्योंकि ये छोटी ब्रैकेट हम अंदर यहाँ पे इस्तेमाल कर चुके हैं। अब देखें जो एयोटा स्क्वायर होता है वो -1 के बराबर होता है। जहाँ जहाँ पे एयोटा स्क्वायर है वहाँ वहाँ पे हमने ना कि -1 को पुट कर देना है। ये इस तरीके से आप लोग -1 को पुट करते जाएंगे, बल्कि एयोटा स्क्वायर था वो -1 के बराबर आ गया जमा एयोटा आ गया। अब इसकी जो टोटल पावर है वो स्क्वायर ये इस तरह से आ जाएगी। अब देखें जी -1 यानी कि इसकी जो पावर है वो जुफ्त की है, जुफ्त की है तो ये जो माइनस है ये ख़त्म हो जाएगा। इसमें चूँकि कुछ भी नहीं है तो इस एयोटा को डायरेक्ट -1 से हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो ये हमारे पास आ जाएगा माइनस एयोटा। आगे मज़ीद चलें तो ये आ गई, तो ये हमारे पास ना कि -1 ही आ जाएगा, यानी जमा माइनस माइनस आ जाएगा और ये प्लस एयोटा वैसे आ गया और इसका ये जो स्क्वायर है ये भी साथ साथ चलता जा रहा है। अब देखें ये हमारे पास जमा का 1 है, ये माइनस का 1 है, तो ये हमारे पास ना ख़त्म हो जाएंगे, यानी कि ये जमा का 1 माइनस के 1 से ख़त्म हो गया, माइनस का एयोटा जमा के एयोटा से ख़त्म हो गया, तो यानी कि ये सारे ही हमारे पास ना कट गए, तो बाकी बच गया 0। 0 का हम ना स्क्वायर लेते हैं, जो 0 का स्क्वायर भी होता है वो भी 0, यानी 0 को 0 से ज़रब दें तो जवाब 0 ही आता है। इसी सवाल का अगर हम 7वां जुज़ देखें तो हमारे पास एयोटा 5 बटा एयोटा 8 बटा एयोटा 5 और उसकी सारे की पावर हमारे पास है जी -5। तो इस -5 पे तो जाने से पहले हमें पहले ना कि इनको हल करना पड़ेगा। तो हम देखते हैं कि ये एयोटा 8 है और एयोटा 5 है, तो इनको हमें एक जगह पे ना कि इकट्ठा करना पड़ेगा। अब अगर हमने एक जगह पे इकट्ठा करना है तो हम ये देखेंगे कि बड़ी पावर किधर है, तो बड़ी पावर ऊपर है, तो इस छोटी को भी हम ना फिर ऊपर ले जाएंगे, तो ये हमारे पास हो जाएगा एयोटा 8, ये जमा का 5 है, जब ये ऊपर जाएगा तो ये माइनस का 5 हो जाएगा, तो ये जो बाहर वाली पावर है ये वैसे ही आती जाएगी। आगे मज़ीद इसे हल करते हैं तो ये हमारे पास आ जाएगी एयोटा की 3, 8 में से 5 निकाल दें तो ये हमारे पास ना कि 3 बच जाता है। अब इस -5 को इसके साथ ना कि हम ज़रब दे देते हैं, तो हमारे पास आ जाएगा जी एयोटा का ये -5 ने इसके साथ ज़रब हुआ तो ये बन गई जी -15। अब ये जो -15 हमारे पास बची है
इसको हम ऊपर तो हल नहीं कर सकते, इसके लिए क्योंकि ये ना कि हमारे पास ना प्लस में आनी चाहिए, तो उसके लिए हम ना कि नीचे ले आते हैं। तो इसका बटा जो है, बटा जिसका नहीं होता उसका 1 होता है, वो ऊपर चला गया, इसे हम ना कि नीचे ले आए, तो ये एओर्टा की जमा 15 बन गया। अब इसको ना कि मज़ीद तोड़ते हैं, क्योंकि ये जोड़े की शक्ल में नहीं है, तो हम ये लिख देते हैं एओर्टा ज़रब एओर्टा की हमारे पास 14 हो जाएगी, 14 और 1 15। अब इसको मज़ीद एओर्टा स्क्वायर की शक्ल में लिखें, 1 बटा एओर्टा ज़रब एओर्टा स्क्वायर की हमारे पास अब आ जाएगी जी 7। ये देखें ना, ये 14 है, तो 7 2 हमारे पास ना 14 होता है। अब मज़ीद इसे हल करें, 1 उसी तरीके से बटे में हमारे पास एओर्टा, और ये जो एओर्टा स्क्वायर है ये -1 के बराबर होता है और इसकी पावर 7। आगे मज़ीद इसे हल करते हैं तो 1 वैसे ही आ गया। उसके बाद देखें तो ये एओर्टा तो वैसे आएगा। अब नेक्स्ट जो है ना -1 की पावर 7 है, चूँकि पावर हमारे पास ताक है, जब ताक होगी तो फिर ये जो है ना माइनस जो है ये ख़त्म नहीं होगी, यानी कि ये माइनस वैसे ही आ जाएगी, तो ये आ जाएगा एओर्टा ज़रब -1। अब इन दोनों को हम ना ज़रब देते हैं, हमारे पास जवाब आ जाएगा 1 बटा माइनस एओर्टा। जो जवाब हमने लेना होता है वो बटे में एओर्टा नहीं होना चाहिए, तो बटे का एओर्टा ख़त्म करने के लिए हम इसे एओर्टा से ही ज़रब दे देते हैं और एओर्टा से ही तकसीम कर देते हैं। ऊपर वाले एओर्टा को 1 से ज़रब दें तो ये एओर्टा ही रह जाएगा, नीचे वाले एओर्टा को इस एओर्टा से ज़रब दें तो ये माइनस तो वैसे आएगी और ये एओर्टा स्क्वायर आ जाएगा। अब इसे मज़ीद हम हल करें तो ये ऊपर वाला एओर्टा है वो वैसे आता जा रहा है, और ये जो माइनस एओर्टा का स्क्वायर है माइनस बाहर आ गया, और ये जो एओर्टा स्क्वायर होता है ये -1 के बराबर होता है। तो इसे मज़ीद हल करें, एओर्टा बटा माइनस माइनस हमारे पास जमा हो गया, यानी कि जमा का 1 बच गया, और नीचे 1 लिखने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ एओर्टा इसका आंसर आ जाएगा। अब इसी सवाल का अगर हम 8वां जुज़ देखें तो हमारे पास है एओर्टा की 13 ज़रब है जी एओर्टा की 29। इसको अब हमने हल करना है, तो इसको पहले तो हम ना कि सिंगल एओर्टा की शक्ल में लिख लें, यानी कि ये इन दोनों को ना कि हम इकट्ठा कर लेते हैं, क्योंकि ये ज़रब हो रही हैं तो ये ऊपर जब इकट्ठी होंगी तो इनकी अलामतें चेंज नहीं होंगी। तो ये हो जाएगा एओर्टा की 13 और 29 हमारे पास 42 बन जाएगा। अब इसको हम ना कि एओर्टा स्क्वायर की फॉर्म में लिखते हैं, तो एओर्टा स्क्वायर तो ऊपर फिर इसकी ना कि पावर आ जाएगी 21, क्योंकि 21 2 हमारे पास ना कि 42 होता है। अब एओर्टा जो स्क्वायर है वो हमारे पास -1 के बराबर होता है, ये हमने इसका रेफरेंस दे दिया, और उसकी पावर आ गई 21। अब ये जो 21 है ये हमारे पास एक ताक अदद है, अगर ये ताक अदद है तो फिर अंदर वाली जो अलामत है माइनस की ये चेंज नहीं होगी, यानी इसका फिर आंसर -1 आ जाएगा। मश्क नंबर 1/1 का अगर हम दूसरा सवाल देखें तो वो कहता है एओर्टा की शक्ल में लिखिए, यानी कि ये जो कुछ सवाल उसने कहा कि आपको दिए हैं, आपने इनको एओर्टा की शक्ल में लिखना है। अब यहाँ पे ना कि आप लोग दोबारा से ये समझ लें, जो ये एओर्टा होता है ना ये हमारे पास -1 के जज़र के बराबर होता है। अब इनको अगर हमने एओर्टा की शक्ल में लिखना है तो यहाँ पे हमें ना कि -1 का जो जज़र है वो अलहदा करना पड़ेगा। तो चलें हम ना कि यहाँ से स्टार्ट होते हैं। तो यहाँ से अगर आप लोग देखें तो आपके पास है जी पहली जुज़ में 2 जमा -4 का जज़र। अब ये 2 तो चलें उसी तरीके से आ जाएगा, जमा -4 का जज़र। अब ना यहाँ पे मैं एक चीज़ आपको समझाता हूँ कि आप लोग -4 का जज़र डायरेक्ट नहीं ले सकते, जज़र लिखें और -4 लिखें, तो इसका अगर आप लोग जज़र लेंगे तो वो नहीं आएगा, यानी मैथ एरर आ जाता है। अगर हम इसका जज़र नहीं ले सकते तो फिर हमें क्या करना पड़ेगा, इस माइनस को और 4 को अलग-अलग करना पड़ेगा। इस माइनस को और 4 को अलग-अलग करने के लिए मैं ये करता हूँ कि मैं लिख देता हूँ -1 ज़रब 4। अब -1 ज़रब 4 मैंने इसलिए लिखा क्योंकि मैं जब -1 को ज़रब देता हूँ 4 से तो मेरे पास आंसर -4 ही आता है, तो इसलिए हम इनको अलग-अलग करके लिख सकते हैं। जब मैंने इसको अलग किया तो फिर मैं ना कि इस तरह से लिख सकता हूँ, ये -1 ज़रब 4 का मतलब है इसके ऊपर भी जज़र है और इसके ऊपर भी जज़र है, तो मैं फिर ये लिख सकता हूँ कि -1 का जज़र ज़रब मेरे पास है जी 4 का जज़र, यानी इन दोनों के जज़र को मैं अलग-अलग लिख सकता हूँ। अब जब ना कि 4 का जज़र मैं लूँ ना, यहाँ से मैं कैलकुलेटर से लेता हूँ 4 का जज़र, तो मेरे पास आ जाएगा जी जज़र और 4 में दबाता हूँ तो मेरे पास 2 आंसर आ जाता है। तो इसका मतलब है इसका जवाब तो मेरे पास 2 आ गया।
अब ये जो -1 का जज़र है, ये मैंने अभी आप लोगों को ना शुरू में बताया था कि ये जो -1 का जज़र है, या आप लोग यहाँ पर ना इसका रेफरेंस दे लें कि एयोटा जो है ना वो -1 के जज़र के बराबर होगा। ये जो फिर -1 का जज़र है ये मेरे पास एयोटा के बराबर है, लिहाजा इसको हमने इस तरीके से एयोटा की शक्ल में लिख दिया है। अब अगले इस सवाल पे आएँ तो इसमें भी बिल्कुल वही काम करना है कि 3 माइनस ये -7 जो है इसको -1 ज़रब 7 इसका जज़र हमने बना के लिख देना है। ये 3 माइनस वैसे आएगा, -1 का जज़र लैदा हो जाएगा और ज़रब 7 का जज़र लैदा हो जाएगा। अब अगर मैं 7 का जज़र लेता हूँ ना, यहाँ पे मैं आपको लेके दिखाता हूँ, ये जज़र और 7 तो ये मेरे पास चल जाता है शारिये में। जब शारिये में चल जाए ना तो फिर हमें इसको शारिये में नहीं लिखना, इसको वैसे ही लिख देना। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि 7 का जज़र और साथ में ये -1 जो है ये एयोटा के बराबर है। इसका आप लोग रेफरेंस भी दे देंगे, एयोटा जो है वो -1 के जज़र के बराबर होता है। अब इसी के अगर हम अगले सवालों पे जाएं, तीसरे और चौथे पे, तो तीसरे में अगर आप लोग देखें ना कि 2/5 तो चले हमारे पास वैसे ही आ गया, ये हम ना वैसे लिख लेते हैं। अब ये -16 का जज़र है तो मैं लिखूँगा -1 ज़रब 16, ये इसका जज़र हो जाएगा और नीचे 5 वैसे आता जाएगा। मज़ीद इसको मैं हल करूँ 2/5 वैसे आ गया जमा, आगे इसको मैं ना कि लिख सकता हूँ कि -1 का जज़र ज़रब 16 का जज़र और बटे में मेरे पास आ गया 5। अब ये आ गया 2/5 जमा, ये जो -1 का जज़र है ये तो मेरे पास एयोटा के बराबर है और 16 का जो जज़र है ये हम ना कि यहाँ पे ले लेते हैं जज़र और आगे 16 लिखेंगे, इक्वल दबाएंगे तो आंसर 4 आ गया, यानी कि ये 4 के बराबर है और -1 का जो जज़र है एयोटा के बराबर है बटे में 5। तो इस तरीके से ये इसका भी हमने आंसर एयोटा की फॉर्म में निकाल लिया। अब इसी का चौथे सवाल पे आते हैं। 2 का जज़र हमारे पास वैसे आ गया माइनस, अब ये जो -3 का जज़र है इसको हम लिख लेते हैं -1 ज़रब 3 सारे का जज़र, ये 2 का जज़र वैसे आ गया माइनस। अब ये जो इनको हम ना अलग-अलग करके लिख देते हैं, यानी कि -1 का जज़र ज़रब हमारे पास है जी 3 का जज़र। अब ये जो -1 का जज़र है ये हमारे पास बराबर होता है एयोटा के और 3 का जज़र हमारे पास वैसे आ जाएगा, तो ये लिख देंगे 2 का जज़र -3 के जज़र और साथ में हमारे पास एयोटा, यानी इसको भी हमने एयोटा की शक्ल में लिख दिया है। एक एक्सरसाइज का अगर हम तीसरा सवाल देखें, इसमें कहता है कि x और y की कीमतें मालूम करें। यानी कि इस तरह से आप लोगों के पास कुछ सवाल आएंगे, इनको आपने सॉल्व करना और x और y की कीमतें निकाल लेनी है। इन सवालात को हल करने से पहले आप लोगों को पता होना चाहिए कि कम्प्लेक्स अदाद कौन से होते हैं। तो यहाँ पे मैं ना कि आपको बताता हूँ कि जो कम्प्लेक्स अदाद हैं वो कौन से होते हैं। तो ये हमारे पास ना कि जैसे फॉर एग्जाम्पल 3 जमा 4 एयोटा, इसकी जिसमें हमारे पास इस एयोटा का जिक्र आ जाएगा तो वो हमारे पास ना कि कम्प्लेक्स अदद हो जाएगा। तो इसे हम लिख देते हैं कि कम्प्लेक्स अदा। अब चूँकि उसने ना कि इस तरह से इनको ना कि मसावी की शक्ल में लिखा है, तो हमने जब इनको ना कि x और y की कीमतें निकालने जाएंगे हमने इस मसावी को देखना है। अब मसावी का मतलब क्या है, जैसे फॉर एग्जाम्पल ये 3 जमा 4 एयोटा है ना, तो इसका मतलब है कि अगर फॉर एग्जाम्पल ये वाला जो है ये इसका ना कि बराबर है, तो ये जो इसका हिस्सा होता है ना एयोटा के बगैर, इसको हम कहते हैं हकीकी, ठीक है, हकीकी हिस्सा। और जो एयोटा के साथ होता है उसको हम कहते हैं ख्यालाती हिस्सा। जो इसका हकीकी हिस्सा होता है वो हकीकी हिस्से के बराबर है, यानी कि x के बराबर ये 3 आ जाएगा। और जो इसका ख्यालाती हिस्सा होता है वो ख्यालाती हिस्से के बराबर, यानी कि y के बराबर 4 आ जाएगा। तो जब हमने इसको हल करना है तो हमने यही देखना है कि चूँकि ये दो कम्प्लेक्स अदाद जो हैं ये बराबर हैं, यहाँ पे मसावी लगा दिया तो इसका मतलब है ये बराबर हैं। अगर ये बराबर हैं तो इनके जो हकीकी और ख्यालाती हिस्से हैं ना कि वो भी बराबर होंगे। तो यहाँ पे हम ना कि एक फिर ना कि फ़िक्रा लिख के इनको ना कि सॉल्व करना स्टार्ट कर देते हैं। हम कहते हैं कि चूँकि यहाँ पे लिख देते हैं कम्प्लेक्स अदाद मसावी हैं, लिहाजा इनके हकीकी और ख्यालाती हिस्से भी मसावी हैं।
यानी कि इनके ख़यालाती और जो हकीकी और ख़यालाती हिस्से हैं वो भी मसावी हैं। अब इनका मैंने आप लोगों को हकीकी और ख़यालाती हिस्सों के बारे में मैंने आपको बता दिया था कि वो कौन से होते हैं। यानी कि जो एओर्टा के साथ होते हैं वो हमारे पास इनके ना के ख़यालाती हिस्से होते हैं, जो एओर्टा के बगैर होते हैं वो हमारे पास हकीकी हिस्से होते हैं। इसमें देखें ये जो है रकम ये एओर्टा के बगैर है, तो ये हमारे पास इसका हकीकी हिस्सा हो जाएगा, यानी 2x जमा 5। अब इसमें से हमने देखना एओर्टा के बगैर ये है, तो इसका मतलब है इसका ये जो हमारे पास इसका हकीकी हिस्सा है ये इसके इस हकीकी हिस्से के बराबर हो जाएगा, ये एक साइड पे चलेगा। और दूसरे नंबर पर अगर आप लोग देखें इसका जो हमारा ख़यालाती हिस्सा है यानी जो एओर्टा के साथ है y-3 ये इसके ख़यालाती हिस्से के बराबर होगा। अब इनको बराबर करके यहाँ से इन मसावात को जब हम हल करेंगे तो यहाँ से हमारे पास x की कीमतें निकल आएंगी। यहाँ से चूँकि हमने x और y दोनों की कीमतें निकालनी, तो इसमें से अगर हम देखें तो हमारे पास ये जो 5 है ना ये इजाफी है, तो हम इसे दूसरी साइड पर ले जाते हैं तो हमारे पास आ जाएगा 1-5। एक हमारे पास ऑलरेडी था, तो ये जमा का 5 इधर आके ना हमारे पास माइनस हो जाएगा। तो ये मज़ीद इसे हल करें तो 2x हमारे पास बराबर आ जाएगा। इसको ना आप लोग अगर इसकी जब अलामत का इशू हो ना कि आपको ना पता लग रहा हो कि अलामत प्लस में आएगी या माइनस में आएगी, तो फिर कैलकुलेटर का इस्तेमाल करें, जैसे लिखा है वैसे लिख दें 1-5, तो आंसर आ गया -4। तो यहाँ पे आप लोग लिख देंगे जी -4। ये जो 2 है इधर तकसीम हो रहा है, इधर ज़रब हो रहा है, तो इधर जाके ये तकसीम हो जाएगा, तो ये हो जाएगा x बराबर -4/2। जब इसको आप लोग तकसीम करेंगे 2 1 2 2 2 4, तो आंसर आ जाएगा x बराबर -2 के। अब इसी तरीके से इसको हल करते हैं तो यहाँ पे देखें ये जो -3 है उधर जाके हमारे पास जमा का 3 हो जाएगा। अब इसको मज़ीद हल करें तो y बराबर हमारे पास 5 आ जाएगा, यानी कि इनको हमने हल करते हुए अपनी x और y दोनों की कीमतें निकालनी हैं। तो इसी तरीके से इसका जो हमारे पास दूसरा जुज़ है उसको अब हम सॉल्व करते हैं। तो दूसरे जुज़ में भी देखें तो इसका ना कि ये जो हकीकी हिस्सा है इस हकीकी हिस्से के बराबर हो जाएगा, ये ख़यालाती हिस्सा है इस ख़यालाती हिस्से के बराबर होगा। लेकिन वही जो हमने ना कि आगे एक लाइन लिखी थी वो हमें लिखनी पड़ेगी, चूँकि कम्प्लेक्स अदाद मसावी हैं लिहाजा इनके हकीकी और ख़यालाती हिस्से भी मसावी हैं। ये आपने ना कि लाजमी लिख देनी है। अब लिखने के बाद इनको ना हम मसावी कर सकते हैं, यानी कि ये जो है इसका हिस्सा इसके हकीकी जो हिस्सा है 3x जमा 2 वो बराबर हो जाएगा जी 5 के। और इसका जो है हमारे पास यहाँ पे अगर आप लोग देखें ना यहाँ पे अगर आप लोग देखें ना यहाँ पे माइनस है यहाँ पे प्लस है, तो अगर इनको हमने बराबर करना तो ये फिर माइनस जो है ना कि ये साथ ही जाएगा, यानी कि ये हमारे पे इस तरह से आ जाएगा माइनस बिल्कुल ना उसी तरीके से साथ आ जाएगा और इस 3 के बराबर हो जाएगा। अब इन्हें हम हल करते हैं। यहाँ से हमने चूँकि x की कीमत निकालनी है तो ये उधर हमारे पास चल जाएगा, तो 3x बराबर हो जाएगा 5 - 2, तो 3x बराबर हो जाएगा जी 3 के। अब ये जो 3 है इस 3 के साथ ना डिवाइड हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 3/3, तो x बराबर आ जाएगा हमारे पास 1। 3 को जब हम 3 पे तकसीम करते हैं तो जवाब 1 आ जाता है। अब इसको हम हल करते हैं तो ये हमारे पास -4 और ये माइनस और माइनस हमारे पास जमा हो जाएगा, जमा y बराबर हो जाएगा जी 3 के। ये माइनस का 4 है उधर जाके हमारे पास जमा का 4 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 3 जमा 4 और y बराबर हमारे पास हो जाएगा जी 7 के। तो इस तरीके से आपने x और y दोनों की कीमतें मालूम कर ली हैं। इसी सवाल का अगर हम तीसरा जुज़ देखें तो हमारे पास है जी 2 + एओर्टा × x जमा 1 - 2 एओर्टा × y बराबर है जी 3 जमा 4 एओर्टा। अब यहाँ पे अगर आप लोग देखें ना तो हमारे पास यहाँ पे भी एओर्टा आ गया और यहाँ पे भी एओर्टा आ गया, यानी कि इसके जो हमारे पास हकीकी और ख़यालाती हिस्से थे ना वो इधर ना कि वाज़े नहीं है। तो सबसे पहले फिर हमें इनको वाज़े करना पड़ेगा, यानी कि एओर्टा वाली रकमों को लैदा करना पड़ेगा और जो बगैर एओर्टा वाली रकमें हैं उनको लैदा करना पड़ेगा। तो उसके लिए हम फिर क्या करते हैं, हम ना कि इस x को ये जो ब्रैकेट के बाहर है इन दोनों के साथ ना कि ज़रब दे देते हैं। अब इसको हम इस x के साथ ज़रब करें तो ये बन जाएगा 2x
फिर इसको इसके साथ करें तो हमारे पास बन जाएगा एक्स एओटा को हम ना चले बाद में लिख लेते हैं। यही काम हमने इसके साथ करना है। y को इससे ज़रब दें तो हमारे पास प्लस y आ जाएगा। -2 एओटा को इसके साथ ज़रब दें तो हमारे पास आएगा -2y और साथ में एओटा आ जाएगा। और ये जो है ये उसी तरीके से साथ में आता जाएगा। अब नेक्स्ट इसको मज़ीद हल करते हैं। ये जो 2x है ये हमारे पास जो बगैर एओटा वाला है उसके साथ इसे मिला के लिख देना है, और जो एओटा वाला है उसको एओटा वाले के साथ मिला के लिख देते हैं। तो ये इस तरीके से कुछ आपने इनको ना मिला के लिख देना है ऐसे। अब आगे फिर ये 3 + 4 एओटा ये तो दूसरी तरफ उसी तरह से आता जाएगा। अब इनमें से देखें ना, इनको चले ना कि हम इस तरह ना कि ब्रैकेट की शक्ल में लिख देते हैं, और आगे इनमें से एओटा को हम ना कि कॉमन निकाल लेते हैं। अब एओटा को जब हम कॉमन निकालते हैं तो हम इसे ना चलें एंड पे एओटा को कॉमन निकाल के लिख लेते हैं। शुरू में भी लिख सकते हैं, एंड पे भी। अब जो एओटा के बिना बच जाएंगे, यानी यहाँ से x बचा वो लिख दिया, यहाँ से -2y बचा तो वो हमने लिख दिया। तो इस तरीके से ये हमारे पास आ गया जी ये वाली। अब मसलन कि इस इक्वेशन को कुछ आप लोग इस तरह से ना कि तब्दील करना है ताकि एओटा और जो एओटा के बगैर हैं रकमें वो ना अलहदा हो जाएं, या दूसरे अल्फाज में हकीकी और जो उसके ख़यालाती हिस्से हैं वो अलहदा हो जाएं। अब यहाँ पे वही फ़िक्रा जो अब हम ना कि पहले लिखते आए हैं कि आपने वो लिख देना है, चूँकि दो कम्प्लेक्स अदाद मसावी हैं तो लिहाजा उनके जो हकीकी और ख़यालाती हिस्से हैं वो भी बराबर होते हैं। तो चलें अब ना कि हम क्या कहते हैं कि इसके जो ना कि हमारे पास इसका ये जो पहला हकीकी हिस्सा है इसको इसके पहले हकीकी हिस्से के साथ ना कि बराबर कर देते हैं, यानी कि 2x + y बराबर हो जाएगा ये 3 के। अब नेक्स्ट मज़ीद अगर हम देखें इधर हम लिखते होते हैं ये जो इसका ना कि हमारे पास ख़यालाती हिस्सा है, तो इसका ख़यालाती हिस्सा हमारे पास x - 2y बच गया और बराबर आ जाएगा हमारे पास 4 के। इसको मसावात नंबर 1 कह देते हैं और इसको हम ना कि मसावात नंबर 2 कह देते हैं। अब यहाँ पे भी ना कि दूसरे सवालों से ना कुछ डिफरेंस है, वो इसलिए कि यहाँ पे देखिए x और y इस इक्वेशन में भी दोनों है और यहाँ पे भी x और y दोनों हैं। तो अगर तो ये एक होते, यानी कि यहाँ पे अकेला x होता तो वहाँ से x की कीमत हम निकाल सकते थे, या अकेला y होता। तो अब ये चूँकि ये दोनों हैं दोनों इक्वेशन में, अब हमें इनको ना कि दूसरे कुछ ही तरीके से हल करना पड़ेगा। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, इनके ना कि जो कोफिशिएंट्स होते हैं, यानी x के साथ जो रकम ज़रब हो रही है या y के साथ ज़रब हो रही है, उनको ना कि हम किसी तरीके से ना कि बराबर करते हैं। तो मैं क्या करता हूँ कि मैं अगर x को बराबर करना चाहूँ तो इस मसावात को मैं ना कि 2 से ज़रब दे दूँ तो ये मेरे पास ना कि 2x हो जाएगा। अगर मैं y को बराबर करना चाहूँ तो इसको मुझे ना कि 2 से ज़रब देनी पड़ेगी। तो मैं y को अगर बराबर करता हूँ ना तो फिर डायरेक्ट बस सिंपल है, मुझे ना कि इनको जमा करना पड़ेगा और वो ये मेरे पास ना कि मसावात हल हो जाएगी। तो मैं लिख देता हूँ कि मसावात नंबर 1 को 2 से ज़रब देने से, तो ये मैंने ना लिख दिया। अच्छा, इसको अब मैं ना कि 2 से ज़रब देता हूँ, तो इसको 2 से जब हम ज़रब दें तो 2 2 4x हो जाएगा, जमा 2y हो जाएगा और बराबर में हो जाएगा 3 2 6। तो ये मसावात नंबर हमारे पास ना कि 3 बन जाएगी, यानी कि ये मसावात नंबर 1 2 और ये हमारे पास ना कि 3 बन गई। अब हम क्या कहते हैं, इस मसावात नंबर 2 और इस मसावात नंबर 3 को ना कि हम जमा कर देते हैं। चलें उसको ना कि हम थोड़ा सा ना कि अलहदा कर लेते हैं। तो इधर मैं ना कि लिख देता हूँ कि मसावात नंबर 2 और मसावात नंबर 3 को जमा करने से, यानी कि इन दोनों को ना कि हम जमा करते हैं। तो चलिए इनको ना फिर हम जमा कर लेते हैं। दोनों मसावातों को पहले मैं लिख लेता हूँ। मसावात नंबर 2 पहले लिखता हूँ, तो वो मेरे पास है x - 2y बराबर है जी 4 के। और दूसरी मसावात बन गई थी 4x + 2y बराबर 6 के। 4x + 2y बराबर है जी 6 के। इनको मैंने जमा करना है, तो ये जो है ये आपस में कट गए, क्योंकि ये जमा का 2y था और ये माइनस का 2y था। 4 और 1 मेरे पास हो गया जी 5x और बराबर हो जाएंगे 6 और 4 10। यहाँ से अब हम ना कि x की कीमत निकालते हैं। तो x की कीमत निकालने के लिए ये 5 इधर ज़रब हो रहा है, उधर जाके तकसीम हो जाएगा, तो x बराबर आ जाएगा जी 10/5। अब इसे मज़ीद हम हल करते हैं, तो 10 को 5 पे ना तकसीम कर दें, तो
x बराबर आ जाएगा हमारे पास 2। ये जो x बराबर 2 आया, इसको अब हम ना कि किसी भी मसवात में ना पुट कर सकते हैं। मसवात नंबर 1 में कर दें, 2 में कर दें या 3 में कर दें। तो चले हम ना कि मसवात नंबर ना कि 1 में ही पुट करते हैं। 2x जमा y बराबर 3 वाली में हमारे पास है जी 2x जमा y बराबर 3, 2x जमा y बराबर 3। यहाँ पे ना हम x बराबर 2 पुट कर देते हैं। तो यहाँ पे x की जगह हमने 2 पुट कर दिया, तो ये 2 हमारे पास 4 हो गया। ये 4 इधर जमा के उधर जाके माइनस का हो जाएगा, तो y बराबर हो जाएगा 3 माइनस 4। अब ये इसको आप लोग ना कैलकुलेटर से निकाल लें कि 3 माइनस 4 किसके बराबर होता है। तो कैलकुलेटर में आप लोग लिखें 3 माइनस 4, तो आप लोगों का आंसर -1 आ जाएगा, यानी कि y बराबर हमारे पास -1 इसका आंसर आ गया है। इसी सवाल का अगर हम चौथा जुज़ देखें तो हमारे पास है जी 1 माइनस एओटा इंटू एक्स जमा 2 प्लस एओटा इंटू वाई बराबर है 4 माइनस एओटा। तो इसमें भी देखें तो बिल्कुल वही हमारे पास ना कंडीशंस आ रही हैं, यानी कि एओटा इन दोनों में है। तो हमें सबसे पहले तो एओटा को अलहदा करना पड़ेगा, तो उसके लिए इस x को हम ना के अंदर ज़रब दे लेते हैं। तो x को मैं इस 1 के साथ ज़रब दूँ तो मेरे पास आ जाएगा जी x को 1 के साथ ज़रब दें तो ये हमारे पास x बन जाएगा, माइनस x को एओटा के साथ ज़रब दें तो हमारे पास आ जाएगा x एओटा। आगे फिर इसको y को हमने इनके साथ ज़रब देनी है तो 2y जमा हमारे पास आ जाएगा y एओटा और बराबर हो जाएगा 4 माइनस एओटा। अब इनको ना कि जो एओटा वाली रकम है उनको लहदा से हम कर देते हैं और जो बगैर एओटा वाली है उनको लहदा से। तो इसमें हमारे पास आ जाएगा x जमा 2y, और इसमें अगर आप लोग देखें तो हमारे पास है माइनस x एओटा जमा हमारे पास ना कि y एओटा आ जाएगा और बराबर में है जी 4 माइनस एओटा। अब इसको तो हम ना कि वैसे ही ब्रैकेट में ना कि बंद करके लिख लेते हैं। अब इनमें से अगर हम देखें तो हमारे पास ये जो एओटा है ये ना कि कॉमन आ जाएगा, यानी कि एओटा इधर ना हमारे पास कॉमन आ जाएगा। इधर हम ना जमा लिख देते हैं तो ये माइनस x इधर बच जाएगा और जमा का y बच जाएगा। उसकी वजह यह है कि ये जमा जो है ना, इसको जब हम अंदर ज़रब देंगे तो जमा माइनस माइनस जमा जमा जमा, अगर इधर भी हम माइनस लिखते हैं तो फिर हम ना कि इसको ना कि जमा बना के लिखना पड़ेगा। तो चलें इस तरीके से हमने इसको लिख लिया। अब नेक्स्ट है जी 4 माइनस एओटा। अब यहाँ पे बिल्कुल वही जो है एक हमने ना कि फ़िक्रा लिख देना है कि हमारे पास जो था, चूँकि जो हमारे पास ये दो जो कम्प्लेक्स अदाद हैं ये मसावी हैं, लिहाजा इनके जो हकीकी और ख़यालाती हिस्से हैं वो भी मसावी होंगे। तो वो आपने यहाँ पे ना एक पूरा ना फ़िक्रा यहाँ पे ना लिख देना है। अब फ़िक्रा यहाँ पे लिखने के बाद नेक्स्ट फिर क्या करना है कि इसका जो हकीकी हिस्सा है यानी x जमा 2y इसको हमने बराबर कर देना है 4 के। ये मसावात नंबर हमारे पास 1 बन गई। और ये जो इसका हिस्सा है माइनस x जमा y बराबर है जी इसका ये -1 के, इसका मसलन कि कोई भी इसके साथ ज़रब वगैरह नहीं हो रहा तो वो 1 होता है, तो ये हो जाएगा जी -1 के। तो ये मसावात नंबर 2 बन गई। अब यहाँ पे देखेंगे ना आप लोग मसावात नंबर 1 और मसावात नंबर 2 को, तो ये ना कि x और इसका भी जो x है ये बराबर है, तो इनको जस्ट हम ना कि जमा करेंगे तो हमारे पास ना कि इसका आंसर निकल आएगा। तो मैं लिख देता हूँ कि मसावात नंबर 1 और मसावात नंबर 2 को जमा करने से तो हम ना यहाँ पे इसे लिख देते हैं। तो हमारे पास आ जाएगा x जमा 2y बराबर है जी 4 के, माइनस x जमा y बराबर है जी -1 के। तो इसको ना फिर मैं सॉल्व कर देता हूँ। तो ये जो है ये कट गया, 2 और 1 मेरे पास आ गए 3y बराबर है 4 में से 1 निकालेंगे तो हमारे पास 3 आ जाएगा। तो मज़ीद इसे हम हल करते हैं, हमें सिर्फ y की कीमत चाहिए, 3 इधर आके तकसीम हो जाएगा तो y बराबर आ जाएगा 3/3, तो y बराबर आ जाएगा जी 1 के। ये जो y बराबर 1 आया वो हम किसी भी मसावात में पुट करेंगे तो हमारे पास x की कीमत निकल आएगी। तो हम ना कि इसे मसावात नंबर 1 में ही पुट कर देते हैं। y बराबर 1 को मसावात नंबर 1 में दर्ज करने से, यानी कि मसावात नंबर 1 में उसे ना कि हम दर्ज कर देते हैं। x तो हमारे पास वैसे ही आ जाएगा x जमा 2 और y की जगह पे हमने 1 लिखना है और ये हमारे पास हो जाएगा x जमा 2 बराबर आ जाएगा जी 4 के।
ये जमा का 2 उधर के जाके हमारे पास माइनस का हो जाएगा। तो ये 4 - 2, तो ये हमारे पास बराबर हो जाएगा जी 2 के। 4 में से जब हम 2 निकालेंगे तो 2 इसका जवाब आ जाएगा। इसी सवाल का अगर हम 5वां जुज़ देखें तो हमारे पास है जी 3x - 1 प्लस में है 2y - 3 और इस एओर्टा को लैदा किया हुआ है। तो इसमें ना कि ये ऑलरेडी लैदा है, यानी ये हकीकी हिस्सा, इसका हकीकी हिस्सा लैदा है, इसका जो हमारे पास ख्यालाती हिस्सा और इसका ख्यालाती हिस्सा जो है ये अलहदा है। तो वो हमने ना कि फिर फ़िक्रा वही ना कि लिख देना है कि जो मैंने आपको ना पहले 2 सवालों में लिखना सिखाया था कि चूँकि ये जो कम्प्लेक्स अदाद मसावी हैं लिहाजा इनके हकीकी और ख्यालाती हिस्से भी मसावी होते हैं। तो चलें हम इसके ना कि इसका जो पहला हकीकी हिस्सा है इसके हकीकी हिस्से के ना बराबर कर देते हैं, यानी 3x - 1 बराबर कर देते हैं 8 के, और दूसरे नंबर पर इसका जो है 2y - 3 यानी कि ख्यालाती हिस्सा इसके ख्यालाती हिस्से के बराबर कर देते हैं। अब यहाँ से ना x और y की कीमतें भी डायरेक्ट निकल आनी है, क्योंकि यहाँ पे देखें अकेला x है, यहाँ पे अकेला y है। तो हम क्या कहते हैं इस -1 को हमें यहाँ पे नहीं चाहिए, इधर जाके ना कि ले जाते हैं तो ये जमा हो जाएगा, 8 जमा 1 हो जाएगा। तो 3x बराबर हमारे पास आ जाएगा 9 के, और 3x बराबर है जी 9/3, बल्कि x बराबर आ जाएगा 9/3। ये 3 जो है इधर ज़रब हो रहा है, इधर आके तकसीम हो गया, 3 1 3 3 3 9, तो x बराबर आ गया जी हमारे पास है 3। अब नेक्स्ट इसमें चलें तो हमारे पास आ जाएगा 2y, ये 7 है तो ये माइनस का 3 इधर जाके जमा का 3 हो जाएगा, तो 2y बराबर हो जाएगा 7 और 3 10। ये जो 2 है इधर ये ज़रब हो रहा है, दूसरी साइड पे जाके तकसीम हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 10/2, तो y बराबर हो जाएगा जी 5 के। तो इस तरीके से आपने आसानी से x और y की कीमतें निकाल लेनी है।